हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने सेट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। और इससे पहले मैंने सेट्स होता क्या है, सेट्स के टाइप, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, नंबर सिस्टम, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट अ सेट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ये हमें देखिए स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ योर क्लास। तो स्टूडेंट, अगर मैं किसी भी क्लास में बॉयज़ की बात करूं तो सब लोग सेम ही बताएंगे, तो क्या होगा, ये सेट होगा। फिर कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड बाय मुगल एम्परर अकबर। अब यहाँ पे देखिए, दिल्ली में तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, लेकिन स्पेशली क्या बोला हुआ है, मुगल एम्परर अकबर ने कौन कौन से बनाए हैं, तो बिल्कुल सेट है। फिर कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन दिल्ली एंड यूपी। उसने स्पेशली स्टेट का नाम डाल दिया, दिल्ली और यूपी, तो ये भी क्या है, एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन इंडिया। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड सिंगर, भाई मेरे अकॉर्डिंग टैलेंटेड कोई और होगा, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और होगा, यहाँ पे स्पेशली तो नाम नहीं डाला हुआ है, तो ये जो है वो सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए गिवन डाटा, मतलब कि जो सेंट्रल टेंडेंसी का डाटा हमें गिवन है, दिया हुआ है, बिल्कुल ये सेट होगा। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसका फैक्टर बना लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8, तो 4x माइनस 2x प्लस 8, यहाँ से x आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 4, इधर से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 0 0 और इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, 2 और 4, तो ये भी सेट होगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है लेट ए, ये देखिए हमें एक सेट गिवन है और ये बी सेट हमें गिवन है जिसमें फैक्टर ऑफ 4 गिवन है, और सी सेट गिवन है 1 4 9। इंसर्ट द करेक्ट सिंबल belongs to or not belongs to in each of the following, make the statement true। देखिए 4 belongs to A, क्या 4 A से बिलोंग कर रहा है, तो देखिए बिल्कुल कर रहा है। 3 डैश B, अब मुझे एक बात बताइए, क्या 4 के फैक्टर में 3 आएगा, क्या नहीं आएगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। थर्ड में 9 डैश C, C में देखिए 9 है तो बिल्कुल है। फोर्थ में 1 बिलोंग्स टू B, 4 के फैक्टर में 1 आएगा क्या, तो बिल्कुल आएगा। उसके बाद थर्ड बिलोंग्स टू सी, सी में देखिए 3 है क्या, नहीं है, तो ये क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए सेट हमें गिवन है, देन राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। 3 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए सेट ए में 3 है तो बिल्कुल है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। 5 9 बिलोंग्स टू ए, 5 भी है 9 भी है, तो ये भी ट्रू है। थर्ड 8 बिलोंग्स टू ए, सेट ए में 8 जो है वो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट 9 तो देखिए है इसमें, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब ये देखिए 3 जो है ना इसमें बिलोंग कर रहा है, बट बिलोंग्स टू के लिए जो सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमेशा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे उसने ब्रैकेट लगाया हुआ है, यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिलोंग्स टू का साइन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। वापिस से समझिए कि जो बिलोंग्स टू होता है वो सिर्फ एलिमेंट के लिए होता है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगाया हुआ है ये ब्रैकेट नहीं आएगा। नेक्स्ट है 5 7 बिलोंग्स टू ए, देखिए 5 भी है 7 भी है, बट यहाँ पे क्या है, सेट बना हुआ है ये,
और बिलोंग्स टू हमेशा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ नॉट एलिमेंट, दिस इज ए सेट, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कहता है क्या, यूज रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट। हमें रोस्टर मेथड का यूज करना है और इसको रिप्रेजेंट करना है। कहता है द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेट ए बना लेते हैं। कहता है मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए और 50 से छोटा होना चाहिए। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। नेक्स्ट कहता है द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज़ 1। न्यूमरेटर 1 होना चाहिए एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो न्यूमरेटर अगर 1 है तो डिनोमिनेटर फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9। नेक्स्ट है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है ना वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। अब 84 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे देखिए, एक तो 2 होगा और एक 3 होगा, जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है द सेट ऑफ ऑड इंटीजर लाइंग बिटवीन -4 से लेकर के 8 तक। तो ऑड इंटीजर क्या होगा, -4 से 8 तक। तो -3, -1, 1, 3, 5 और 7। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x विच x प्लस 6 इज लेस देन 10। मतलब कि वो हमें ये पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है कि सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ जाए, 10 से छोटा आ जाए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 7। तो ये बिल्कुल छोटा होगा, तो एक तो 1 हो गया। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 8 आएगा, तो ये भी आ जाएगा आंसर। और 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 9। और अगर मैं 4 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 10। बट क्या बोला हुआ है, लेस देन 10, तो इसका आंसर बस यही आएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच x प्लस 6 ग्रेटर देन 10। x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन 10 से बड़ा आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 5 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 11। अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो आएगा 12। अगर मैं 7 पुट करता हूँ तो आएगा 13। इस तरह से बहुत सारे नंबर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच x प्लस 6 लेस देन 10। अगर मैं x की जगह पर 3 पुट करता हूँ तो 9 आएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 8 आएगा। इसमें अगर 1 पुट करूँगा तो 7 आएगा, 0 पुट करूँगा तो 6 आएगा। इस तरह से बहुत सारे नंबर इधर पॉसिबल है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर x फॉर विच 60 डिवाइड बाई x इज ए नेचुरल नंबर। मतलब कि इस वैल्यू को ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर तो स्टूडेंट 1 हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, उसके बाद 20, 30 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और x की जो वैल्यू है वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर पॉसिबल है, 0 से -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2, फिर 3 और फिर ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 4x - 3 लेस देन इक्वल टू 15। यानी x की क्या वैल्यू पॉसिबल है जो 15 या 15 से छोटा आ जाए। तो देखिए x की जगह पर अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, 4 - 3 1, तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं 2 पुट करूँगा x की जगह पर तो क्या आएगा, 8, 8 - 3 5, तो 2 भी आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो आएगा फिर 12, 12 में से 3 माइनस किया तो 9, तो ये 3 भी पॉसिबल है।
अगर मैं 4 पुट करूँगा तो 4 4 जा 16, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 13, तो 4 भी पॉसिबल है। अगर मैं 5 पुट करूँगा 5 इंटू 4 20, 20 में से 3 माइनस किया तो 17, तो क्या 17 15 से बड़ा छोटा है क्या, नहीं है, तो इसका यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर लेस देन 40। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है कि अगर हम उसका स्क्वायर करें तो 40 से छोटा आ जाए, तो स्टूडेंट 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 16। x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है इंटीजर में कि 16 से छोटा आ जाए। तो देखिए, अगर मैं -4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 16, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 -1 0 1 2 और 3। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट सॉल्व करते हैं। द सेट ऑफ ऑल डिजिट इन आवर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सभी के सभी डिजिट का सेट बोला हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई यही तो होता है नंबर सिस्टम में जितने भी डिजिट होते हैं वो। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे क्या है, T R I G O N। O हमने लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखना, फिर M E T हमने लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना, R लिख दिया नहीं लिखना, Y लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ ऑल वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड क्यू। हमें क्यू से पहले के सारे वॉवल लिखने हैं, तो A E I और O। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रीसीडिंग के। तो B C D E नहीं लिखना, F G H I नहीं लिखना, J आंसर, और J के बाद क्या होता है K। तो हमने K से पहले के लिखने थे सारे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये 4th क्वेश्चन समझ आया होगा। टोटल इसमें 16 पार्ट था, हमने सभी के सभी पार्ट आपको सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में पहले से गिवन था और हमने इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखा। लेकिन अब जो 5th क्वेश्चन है इसमें हमसे टेबुलर फॉर्म दे दिया और हमसे उसने सेट बिल्डर फॉर्म पूछ दिया। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 3 5 7 9 11, ये तो ऑड नंबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर और कहाँ तक है, ये 13 तक है, तो लेस देन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 4 6 8 और ये इनफाइनाइट तक है। तो ये इवन नंबर हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखना है x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 6 9 12 और 15। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर मैं 3 इंटू 1 करता हूँ तो 3 आता है, 3 इंटू 2 करता हूँ तो 6 आता है, 3 इंटू 3 करूँगा तो 9 आएगा, 3 इंटू 4 करूँगा तो 12 आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि जो नंबर है ना 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे, नेचुरल नंबर से। तो इसको हमें एडजेक्ट फॉर्मेट में कैसे लिखना है,
x इज सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें लिखना है 3 इंटू एन, और n बिलोंग्स टू किससे, नेचुरल नंबर से, बट कहाँ तक, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 5। हमें इसको इस तरह से लिखना होता है। वापिस से समझिए, देखिए यहाँ पे 3, 6, 9, 12, अगर मैंने यहाँ पे n है और n को मैंने क्या कह दिया, नेचुरल नंबर, बट लास्ट नंबर कहाँ तक है, 15 तक है, तो हमें ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि n कहाँ तक है। तो क्या कह दिया, n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट है, और कहाँ तक नंबर लिया है हमने, 5 तक लिया है। तो ये डिफाइन करने के लिए आपको पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में ऐसे लिखना होगा। कहता है क्या, 2, 4, 6, 8, 16, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना। अगर आप 2 रेज टू पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 रेज टू पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, अगर 2 रेज टू पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पे पावर 1, फिर 2, फिर 3, यानी कि 2 पे जो है वो पावर वो लगाता चला जा रहा है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और लास्ट पावर कितना है, 2 की पावर 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर वापस से आ जाएगा x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक है ये, n लेस देन इक्वल टू 4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1, 4, 9, 16, आपने क्या आइडेंटिफाई किया भाई, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हमें क्या लिखना है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ तक है, 10 तक है, तो n लेस देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 9, 16 और 25, मतलब कि फॉर्मेट तो हमें यही गिवन है, लेकिन उसने हमें यहाँ पर इनफाइनाइट तक पूछ दिया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n स्क्वायर, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर उसने ये कहा था कि n की वैल्यू लास्ट हमें 10 पुट करना है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए हमने इनफाइनाइट तक कंसिडर कर लिया। अब इसको आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है, बट देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको। अगर ऊपर मैं n एजूम कर लो, नीचे n+1, तो देखिए अगर ऊपर 1 है, अगर n की जगह 1 पुट करूँ, यहाँ पर भी 1, तो देखिए यहाँ पे 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 1 में एक बार उसने जोड़ा हुआ है, फिर 2 में 1 जोड़ा हुआ है, फिर 3 में 1 जोड़ा हुआ है, फिर 4 में 1 जोड़ा हुआ है, ऐसे मतलब नेचुरल नंबर में 1 ऐड करके वो डिनोमिनेटर में लिख रहा है। हमें क्या लिखना है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n/n+1, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उम्मीद है आपको ये आज का सेशन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।